साथ में जल्द से जल्द हम लोग यहाँ में कोऑपरेटिव बैंक को हम लोग को यहाँ लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इंस्टॉल करने के लिए कोशिश करेंगे। और एक चेयरमैन सर भी है साथ में, और इन टीमों को जो भी साथ में मेरा नाम रेबा रक्षक ये हम इलम से आए बच्चे से ना, और हम रक्षक एफसीसी का मेंबर हूँ। और मेरा यूनियन चेयरमैन सर से मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि इतना ये प्रोग्राम बना के इतना डिस्ट्रिक्ट देखने मिलने दी है, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स। सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम लको साहा है और ये हम लोग यूनियन का गोल्डन जुबली का हम लोग से गोल्डन जुबली का ये डिवीजन का यूनियन जा रहा है, टूर जा रहा है, तो इसमें हम गोल्डन जुबली मेंबर हैं, प्लस ये टूर का हम इंचार्ज वाइस कोऑर्डिनेटर ये टूर का हम। सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सिंसन बंगम है और हम बक्का से आया है, बक्का बस्ती, और ये वजह सर के साथ में हम लोग मीटिंग को सुनेंगे। ऐसे हम लोग मीटिंग क्या क्या लेगा इसको और सुन के लेने के लिए, और क्या होगा, क्या मीटिंग सक्सेस क्या होगा, ये साल में अटेंड होने के लिए आज हम ऐसे आए। मेरा बात जो इतना है। मेरा नाम एहसान बांचोले बड़ो नेटवर्क ये हम आपको बहुत धन्यवाद देते हुए हमको जो मैं बहुत समय था। धन्यवाद सबको, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नागुन पवन और मैं साउथ पोता ट्रीटमेंट प्रेजेंस का चीफ प्रोमोटर हूँ, और उसके बाद अबू बरेदी सीईओ का चेयरमैन, और Morning everyone, myself Mandel Mansoor, Chairman, Gongsun Government Cooperative Society Limited. पहले भी बता चुका है। माय नेम इज अतुम विजय, एयरसेस लॉन्गडिंग। मैं नावम ताही निखिल, और सबसे पहले आप ये लॉन्गडिंग का जितने भी प्यारे वासियों, मेरे भाई और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं आज यहाँ में अरुणाचल स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन चेयरमैन के रूप में आपका यहाँ आया है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। यहाँ का रक्षक चेयरमैन अरुणाचल प्रदेश कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, एंड सिमुलटेनियसली मैं स्टेट कैंपा का मेंबर हूँ, एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर स्टेट कैंपा, एंड अभी जो गोल्डन जुबली ऑर्गेनाइज करने जा रहा है उसका मैं ऑर्गेनाइजिंग वाइस चेयरमैन। Of the meeting, on behalf of all the members present here, I would like to appoint Sri Nikhil Nabam sir, Chairman, Arunachal Pradesh State Cooperative Union, to preside over today's meeting. इसलिए मैं आज इस लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का ये को हम थोड़ा सा प्रेसाइड ओवर करेगा। तो मैं सबसे पहले अपना खुद मैं जिम्मेदारी लेने का बाद मैं आप सबको बताऊंगा एम एन ऑब्जेक्टिव आज किस वजह से यहाँ आया है और कैसे करके आ रहा है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको बताएगा। आज का ये एम एन ऑब्जेक्टिव इस तरह है, हम लोग since from 1957 जो अरुणाचल में फर्स्ट कोऑपरेटिव लैंडिंग हुआ है पासीघाट में, ये सातों का जगह में है, जो सीएम जनरल स्टोर पासीघाट बोल के, जनरल स्टोर पासीघाट बोल के वहाँ लैंडिंग हुआ है। तो उसका बाद हम लोग करते करते 1969 तो हम लोग का ये कोऑपरेटिव यूनियन को फॉर्म हुआ, जन्म लिया।
तो लेने का बाद अभी देखने से हम लोग का कम से कम 53-54 ईयर्स हो गया। तो उसमें हम लोग का कुछ समय में मतलब इधर उधर हो गया, मतलब टाइम जब, और 2 साल तो कोविड खा गया। उसका वजह से हम लोग ये साल में प्रपोज किया है कि हम यूनिवर्सिटी डिसीजन किया, अच्छा हम लोग का अभी 50 साल हो गया, एक गोल्डन जुबली तो बनता है। तो ऐसे बोल के हम लोग गोल्डन जुबली का हम लोग निर्णय लिया। जुलाई महीना में हम लोग का 2024 जो हम लोग का ये एजीएम होता है स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन का, तो उसमें हम लोग जनरली पास हुआ है गोल्डन जुबली मनाने के लिए। तो मना के हम लोग उसमें फिर एक चीज निकला है। तो अभी गोल्डन जुबली ऐसे मनाने से नहीं हो, तो बोल के हम लोग किक ऑफ करना है। तो किक ऑफ करने के लिए हम लोग चुना गया है 18 नवंबर 2024। तो हम लोग का कैंपस में हम लोग एक ऑफिस ये कैंपस में हम लोग को शुरू किया। तो उसको हम लोग ओपनिंग करने के लिए, किक ऑफ करने के लिए कई पंजों ये हम लोग का एमएलए ऑनरेबल एमएलए श्री तोको तातुम को हम लोग ने बुला के, तो उन लोग ने हम लोग का उस समारोह को मतलब ये उद्घाटन कर दिया। तो उसके बाद तो हम लोग ये टीम है, ये हमारा वाइस चेयरमैन आया, सेक्रेटरी लोग ने आया है, और ये सब मेंबर है जो आया वाला। तो हम लोग ने सब बैठ के डिस्कस किया है। ऐसा हम लोग ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव यूनियन इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट बोला है ना, यहाँ लिखा क्लियर कट हम लोग को याद दिया हुआ है प्रोविजन। ये ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव यूनियन इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन एंड एनी अदर एरिया लाइक ब्लॉक कोऑपरेटिव यूनियन इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स और आंचलिक पंचायत एरिया एज मे बी डीम्स नेसेसरी बोला है। यह हम लोग को क्लियर कट दिया हुआ है, हम लोग को फॉर्मेशन करने का, जाने का और काम करने का हम लोग यहाँ में क्लियर कट दिया हुआ है के में, और जहां जहां नेसेसरी हम लोग को वहां में करना ही है ये। तो ये एम में लिखा है टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव मूवमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग को जो भी करना है हम गवर्नमेंट को भी हम लोग बता के भेजना है, और उनके साथ में हम लोग को मतलब ये हमेशा संपर्क होकर रहना है। ये सब चीज के लिए हम लोग चीज को हम किया नहीं किया उसको हम बताना है। और एन में लिखा है अंडरटेक प्रोपोगेंडा एंड पब्लिसिटी एक्टिविटीज फॉर फर्दरेंस ऑफ द मूवमेंट। जो हम लोग अभी मूवमेंट चल रहा है ना, उसका हम लोग को प्रोपोगेंडा कैसे भी करना होगा और कैसे भी काम करना होगा, ये लिखा हुआ है। और ओ में लिखा है जनरली टू एक्ट एज कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। हम लोग है ना, हम लोग एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी का रूप में आप लोग को करना ही पड़ेगा। यहाँ दिया हुआ है, ये हम चेयरमैन ने बोल के ये लिख ले रहा है और बता दे रहा है, आप लोग को यहाँ प्रोविजन दिया गया है हम लोग को करने के लिए। तो किसके लिए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बोलने से, ऑल कोऑपरेटिव मैटर्स, जो भी कोऑपरेटिव मैटर्स है उसको हम लोग को कोऑर्डिनेटिंग करने का हमको पावर है। और एंड वेरियस सब्जेक्ट अफेक्टिंग द मूवमेंट एंड टू रिप्रेजेंट इट इन द प्रॉपर क्वार्टर्स। ये हम लोग को दिया हुआ है, इसलिए हम लोग आज यहाँ में आप लोग का यहाँ पहुंचा हुआ है। और हम लोग का पहले का चेयरमैन लोग कौन लोग उसको पढ़ा नहीं पढ़ा वो तो हमको उन लोग का इंसिस्ट करने का जरूरी नहीं है, पर उन लोग पढ़ने से मेरा ख्याल में एक बार तो फर्स्ट टाइम अरुणाचल में आप लोग का यहाँ में एक यूनियन चेयरमैन पहुंचा होगा क्या, या पहले पहुंचा भी होगा, कोई पता तो नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ ये फर्स्ट टाइम होगा आप लोग का साथ आज आप लोग का घर में आके हम इंटरेक्टिंग कर रहे हैं। ये उसको हम लोग पढ़ने का बाद हम लोग को एक समझ में आ गया कि हम लोग को काम करना है। Yes, Major sir, and Chairman Arunachal Pradesh State Cooperative Union, Nikhil sir,
and my colleagues, all the friends came from Itanagar in the corporate stores of Longding district and my media by 2015 में हमको एक लेटर आया था आपका इंडिया से एशिया पीस फाउंडेशन करके हमको इनवाइट किया। तो हम जैसे उतना में हमको आउटर नॉलेज नहीं था, हम डर गया तो दिल्ली नहीं गया। तो फिर 21 को दोबारा खबर आया तो हम साथी लोग को पूछा कि ये तो बहुत अच्छा बात है। तो हमको कुछ सितंबर में लीडरशिप अवार्ड मिला 2021 को, और 2000 आपका 24 का 19 मई में इंस्पायरिंग ग्लोबल अवार्ड मिला द्वारका में। एंड देन 16 अक्टूबर 2024 को मैं ग्लोबल एक्सेलेंस फोरम में ली मेरिडियन होटल में दिल्ली में। तो ऐसा करके थोड़ा सा उन लोग से रिकॉग्नाइज मिला। तो फॉर्चुनेटली अभी हम आपका कंज्यूमर फेडरेशन का चेयरमैन है, अपना इनकम्बेंट पीरियड में अच्छा काम करना चाहता है, इसलिए मैं अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन चेयरमैन का साथ जुड़ा हूँ, कारण मेरा मकसद चेयरमैन। तो फिर हम लोग मेन पॉइंट में जाने से, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड तो ऑलरेडी आप लोग तो उसका बारे में जानता ही है, और ये अभी जो 1977 से रहने वाला तो हम लोग जानते हैं, कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर वगैरह आप लोग जानते हैं। हम लोग अभी टूरिंग आया है कि जिसका कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी तक तो फंक्शनिंग है वो और फर्दरेंस के लिए अच्छा काम करने के लिए, और जिसने सोसाइटी रजिस्टर करके अभी डिफंग है उसको रिवाइव करने के लिए, और जो इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इस काम में उसका कंसेप्ट डेवलप होकर माइंडसेट शुरू होकर रजिस्टर करना चाहता है, उसको हम लोग थ्रो लोग के साथ मिलके हम लोग उसको सहारा दे रहे हैं। में ही हम लोग का अकाउंट खोलना है। तो ऐसा करके एपेक्स बैंक को हम लोग अच्छा से लिंक रख के हम लोग का गुडविल उसका अटैचमेंट होने से वो हम लोग को नॉमिनल इंटरेस्ट में हम लोग को फाइनेंस करेगा और सीसी लोन भी देगा। सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देगा क्योंकि आज हम लोग को यहाँ एक साथ सबको मिलने का मौका दिया, और इतने दूर दूर से दूर दराज क्षेत्र से यहाँ में आए और हम लोग एक घर में और एक ही फैमिली में आज हम लोग हमारा अरुणाचल स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन का जो भी दुख तकलीफ को साथ बांटने के लिए हम लोग एक साथ जुड़ने के लिए आप लोग आए हैं। और इसलिए आप सबको मेरा तरफ से जो अरुणाचल स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन की ओर से और अरुणाचल प्रदेश की जो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की ओर से आप लोग को हम लोग वेलकम करते हैं। और वेलकम के तौर पर हम थोड़ा सा हम नियम करते हैं जो कि हम लोग इस ये को एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बना के हम लोग आप लोग को शपथ ग्रहण कराना चाहिए, पर हम लोग का आज टाइम नहीं है। तो इसका वजह से ये पहला हम लोग कदम है, तो यहाँ में हम लोग टाइम नहीं होने का वजह से आप लोग को यही तो हम लोग खरा थोड़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आज इस ये बीओडी और जितने भी है हम अभी मेरा स्पीच में आएंगे और मैं थोड़ा आप लोग को तो बात करेंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट है ये वंपन सर को माननीय वंपन सर को मैं दिल से रिक्वेस्ट करेगा, आज से आपका लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अभी रजिस्टर सर का अंदर में ओनली 10 है। तो 10 से 1 से आदमी 10 होता है, 10 से 100 होता है, 100 से 1000 होता है। कोई नंबर ऐसा नहीं है कि 0 से शुरू नहीं होता है, 0 के बिना 0 में फिर शुरू नहीं होता है। 0 से शुरू करके 1 से अब कितना
नंबर गिनती करेगा व्यक्ति करेक्ट पाएगा ही नहीं। ऐसा एक हम लोग का दुनिया में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उस ट्रूथ को हम लोग आज यहाँ में एक दो आदमी आया इन्हें सोचना है। यही लोग काल को मतलब लाखों हजार ये करोड़ों लोग को हम लोग अरुणाचल में कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ेंगे। आज ये मन्ये वांगफन, आज मैं मन्ये वांगफन को एज ए अरुणाचल स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन का चेयरमैन श्री नाबम ताही निखिल, मैं आज इस मन्ये वांगफन को लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियन चेयरमैन में मैं आज नियुक्त कर रहा हूं। और मेरा तरफ से मन्ये सर आपको हार्दिक स्वागत और हमेशा आपका इर्द गिर्द में आपका मंत्रिमंडल में हम विश्वास करता है और आशा करता है। आज से ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट कभी भी पहले जैसा अंधेरा नहीं रहेगा। ये हम सब का आशा के साथ आज आपके ऊपर मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं। तो आपको सबसे पहले कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। ये आपको ये का तौर पे सर्टिफिकेट का तौर पे लगा रहा हूं और आप उसको अच्छा से रिसीव कर देना। थैंक यू सर। नाउ वाइस चेयरमैन मन्ये वांगचन। सबसे पहले सर आपको कांग्रेचुलेशन और मेरा तरफ से हार्दिक स्वागत अरुणाचल स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन। और आज से मैं इस ये मन्ये वांगसा सर को लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियन में आपको उप अध्यक्ष के रूप में मैं नियुक्त करता हूं। और आप और ये मन्ये साहब का आप दोनों का इर्द गिर्द में ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हमेशा के लिए अंधेरा से उजाला होगा। ये हम लोग आशा के साथ मैं नाबम ताही निखिल अरुणाचल स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन का चेयरमैन आज आपको नियुक्त करता है और हमेशा अच्छा। Next, BOD member Gangchong Gangcha. तो कांग्रेचुलेशन आप दोनों का ये साथ में अच्छा से साथ दीजिए सर जी। आप बहुत एक्टिव है और मैं यूनियन का तरफ से आपको भी नियुक्त करता हूँ BOD में। Next, Manlem Wangchu. किसी काम के लिए गए। फिर लेम्बू हम। कांग्रेचुलेशन सर। और हमेशा आज से आप लोग टीम वर्क काम करना और आपको हम BOD में नियुक्त करता हूँ। सोनकई साहब। कांग्रेचुलेशन सर। और आपको देख के बहुत अच्छा लगा और दोनों का साथ हमेशा साथ देना और आप लोग का टीम आपको बहुत दिल से अच्छा लगा और आपको हम BOD के रूप में लोंगडिंग टीसीयू में नियुक्त करते हैं। Now our chief executive officer का member secretary तत्व मुझे सर एयरचेस लोंगडिंग। और सर आप तो अरुणाचल में CM और चीफ सेक्रेटरी होता है। आज आप चीफ सेक्रेटरी के रूप में हैं ये डिस्ट्रिक्ट हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में और इसलिए आपको मैं मेंबर सेक्रेटरी के लिए आपको नियुक्त करना है। कांग्रेचुलेशन सर। हमेशा अच्छा कराना। तो हम लोग का ये अपना अरुणाचल राज्य को संभालने के लिए एक चेयरमैन मुझे दिया। तो उस चेयरमैन का जो भी डिस्क्रिशनरी पावर होता है
और जो भी ये करता ये हमारा ऊपर में है जो अथॉरिटी है, मैं आज आप लोग का साथ में तो काम किया और हम विश्वास करता है आप लोग एक अच्छा ये बन के रहेगा। और मैं सबसे पहले मैं ऑनर्स देना चाहूँगा मेरा सहयोगी हमारा रासब साहब जो कि APCCF चेयरमैन कम ऑर्गेनाइजिंग वाइस चेयरमैन जो एफसी गोल्डन जुबली का, प्लस आज का यहाँ जो कलरफुल इस सभा को बिताने के लिए हमारा ARCS साहब विजय सर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में मेरे सहयोगी दोस्त टोको साहा जी जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, और हमारा आयो है उसको हम लोग आयो बोलते हैं, मतलब ससुर माँ को, तो ससुर माँ को, और मेरा एक बेटा आया और एक भाई आया और उसका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आया साथ में, और प्लस सब गोल्डन जुबली का मेंबर्स हैं। तो इसलिए आप सबको मेरा स्टेट टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और स्पेशली आज जो नियुक्त किया है जो न्यू डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो मन्य साहब को धन्यवाद, और हमारा ये साहब का नाम मन्य साहब को ये धन्यवाद देना चाहूँगा। और जितने भी आप लोग का जो न्यूली एग्जीक्यूटिव जो फॉर्म हुआ, आप सबको मेरा तरफ से फिर कांग्रेचुलेशन, और हमेशा अच्छा आप लोग जिएगा ये हम विश्वास करके ये हर बात को मैं रखता हूँ। और ये है हम लोग बता चुका है जो मेन ऑब्जेक्टिव। और अभी साथ में आप लोग को मैं एक कुछ खबर देना चाहूँगा जो अभी हम सिर्फ पॉइंट को बोल के जाएगा क्योंकि बोलने के ये तो सब तो है ही नहीं है। जो हम कल ये साहब हम लोग यहाँ में बैठ के और जो प्रॉब्लम को हमको बताया साहब लोग, और मैं यहाँ में नोट किया, तो मैं उसको पॉजिटिवली मैं सुबह उठ के ये को कांटेक्ट किया, हमारा जॉइंट RCS जो डेवलपमेंट को मैंने कांटेक्ट किया है। तो उसने बोला है जो साहब का एक पॉइंट था, आप लोग हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियन तो प्रोजेक्ट देने के लिए कुछ है ही नहीं है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने के लिए जो यूनियन फॉर्म करने के लिए। तो उस पॉइंट को मैंने लेके डिस्कस किया है, वहाँ से हमको पॉजिटिवली बोला है जितने भी डिस्ट्रिक्ट का ये DCU फॉर्म करने का ये बात चल रहा है, उसी को उन लोगों को जो नया डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन और एक्स ऑफिशियो को बता दीजिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, आज से वो प्रोजेक्ट नहीं होगा, प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देंगे। उसका जगह में सिर्फ आप लोग लिखना है, हम लोग जो मतलब पॉसिबल है यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जो कंडक्ट करेगा और जो मोटिवेट करेगा और क्या वो ट्रेनिंग एजुकेशन पर्पस को हम देखेगा बोल के सिर्फ एक लाइन लिख दो बोला है। तो लिखने से आप वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक होता है ना हम सोसाइटी फॉर्म करने के लिए, उसको अभी नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग के लिए ये कुछ खबर है, आप लोग अभी ये साल हम लोग आज माइनर को लेके और पायलट तोरा लेके हम लोग जल्दी फॉर्म कर सकता है। अभी 28 को अरे 18 नवंबर 2025 को हम लोग का 25 को हम लोग ये साल में हम लोग गोल्डन जुबली को कंप्लीट करेंगे। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम लोग का वॉलीबॉल कंपटीशन होगा और फैशन शो कंपटीशन होगा, कल्चरल जो डांस कंपटीशन होगा, क्या क्या कंपटीशन होगा, और ऐसे कंपटीशन जो ओपन टू ऑल देगा, और मैराथन रेस होगा, और एवरी मतलब जो भी पॉसिबल है हम लोग रखेंगे। नमस्ते सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए सर। थैंक यू। ये न्यूज़ जो आप लोग आया है मीडिया फ्रेंड्स, मेरा नाम नावम ताहिर निखिल और मैं अरुणाचल स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन का चेयरमैन, और मेरे सहयोगी ये याकर रक्षक साहब आया जो APCCF चेयरमैन कम जो वाइस चेयरमैन जो हम लोग का एफसीओ गोल्डन जुबली ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम लोग अभी यहाँ में ये बैठा हुआ है, और जितना मेरा यहाँ में राइट साइड में है
जो आज न्यूली इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का DCU चेयरमैन ये मन्ये सर भी है और जितने भी हम लोग इलेक्टेड लीडर है। ये सर अरुणाचल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इससे लोगों को क्या मतलब सहायता मिलेगी इससे? जैसे अभी आज आप लोगों ने लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का जो चेयरमैन नियुक्त किया है, इससे यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिलेगी? एक्चुअली यहाँ में हम लोग नियुक्त इसलिए करके घूम रहे हैं, हम लोग को अरुणाचल स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन का जो बायलॉ जो हम लोग को बनाया गया दिया गया है, उसमें हम लोग को प्रोविजन जो आर्टिकल नंबर 2 सब क्लोज J I K और MNO उसमें हम लोग को दिया गया है, उसके तहत में हम लोग यहाँ में बना के घूम रहे हैं। और प्लस आज हम लोग यहाँ में पैदा बोल के ये हम लोग नहीं बोलेगा, क्योंकि पैदा जहाँ काम होता है वहाँ पैदा होता है, जहाँ काम नहीं होता है वहाँ कोई पैदा नहीं होता है। इसलिए पैदा बेनिफिट और लॉस को हम लोग यहाँ ये टारगेट नहीं है। हम लोग का टारगेट है कोऑपरेटिव सोसाइटी अरुणाचल में क्यों अंधेरा है, ये हम लोग का बड़ा सवाल है। तो इस अंधेरा को हम लोग किस ये दिशा में हम लोग प्रकाश डालेंगे, इसलिए हम लोग आज भरोसा के साथ में यहाँ का ये मन्ये सर को हम लोग यहाँ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का DCU चेयरमैन हम लोग नियुक्त किया है। और मैं आशा करता है पैदा को हम लोग बाद में दिखाएंगे किस तरह पैदा होगी। सही है सर, क्योंकि ये जो है हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में पहली बार है। हाँ, हमने ये पहली बार सुना है। तो ये दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ये अरुणाचल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो थोड़ा सा आपका फंक्शनिंग का फिर भी आप थोड़ा सा डिटेल थोड़ा बताने से ठीक रहेगा, ताकि लोग अच्छे से समझ सकें कि आप लोग का फंक्शन क्या रहेगा। एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन का मेन मोटो है गिव ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जो जहाँ जहाँ हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में और जहाँ जहाँ ये ब्लॉक ये लेवल में और जहाँ जहाँ जो लोग जो विचार के बेटा है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का चीज को मालूम नहीं है और जो कोऑपरेटिव चीज को जो आज तक अनजान है, इन लोग के लिए हम लोग आज ये बना के ये दे के घूम रहे हैं, मतलब जो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस दे के घूम रहे हैं। और हम लोग का पर्पस यही है जो यूनियन का, और यूनियन होल अरुणाचल को हम लोग एक अम्ब्रेला के तौर पर, और हम लोग ऑटोनोमस बॉडी है, हम लोग उसको ये सहयोग देता है। जहाँ जहाँ जो अच्छा से जो नहीं चलता है उसको हम लोग बनाते हैं। हम लोग का स्पेशली बिजनेस ओरिएंटेड, जो बिजनेस ओरिएंटेड जो ये है जो सेल्फ रिलायंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप और सेल्फ जो रिसोर्स जो बनाने के लिए ये कोशिश करता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग को हम लोग ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस देता है, ये है। नमस्ते सर। या नमस्ते। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। जो आज आपको डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के तौर पे आज नियुक्त किया गया है, तो आपके तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे जनताओं से? सबसे पहले तो जो स्टेट टीम नालागढ़ ईटानगर से जो हमारे अरुणाचल कोऑपरेटिव सोसाइटी अरुणाचल कोऑपरेटिव यूनियन के जो चेयरमैन हमारा निखिल सर सामने खड़े हैं, और एक चेयरमैन सर भी है साथ में, और इन टीमों को जो भी साथ में आया सबको धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। और सबसे मैं यही अपील करूँगा, कोशिश करूँगा कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो चीज़ है इसको हमारे लोगों को जानने दूंगा, मैं कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा लगा आज से ये जो शुभ अवसर जो लोंगडिंग में आया। हमारा लोंगडिंग में अभी एक्टिव 6 ऐसा एक्टिव काम कर रहा है ये सोसाइटीज, और टोटल 10 अभी रजिस्टर्ड
सोसाइटीज है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर। उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये सिविल सोसाइटी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या चीज़ है, इसके बारे में हमारा सोसाइटी को, हमारे लोगों को बताना है। ये जैसे सर ने अभी बोला उसी तरह ये कम्प्लीटली ये जॉब बिजनेस ओरिएंटेड एक सोसाइटी है अरुणाचल के। यहाँ अपेक्स कोऑपरेटिव का जो अपेक्स बैंक है और बहुत सारे जो एसएसजी जैसे रजिस्टर्ड सोसाइटीज को जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स दिया जाता है उसको अवेल करने का एक जरिया है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए हम सरकार के द्वारा दिए गए जो सुविधाएं हैं उसको अवेल हम कर सकते हैं। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जो ऐसे पड़े हैं, स्पेशली लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट जैसे एक बैकवर्ड एरिया में जहाँ इकोनॉमिकली वाइब्रेंट नहीं है, तो ये बेकार अपना बैठ करके समय बर्बाद करता है और सेल्फ सस्टेन नहीं हो पाता है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाता है। इनको एक बिजनेस का जरिया दिखाना, एक गवर्नमेंट स्कीम्स को अवेल करना, वो दिखाना हमारा काम होगा। मैं सभी जनता से और हमारे जो लीडर्स है, इंटेलेक्चुअल्स है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ तक कि इलेक्टेड लीडर्स सबसे मैं हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो मूवमेंट है उसका साथ दे। ये पूरी अरुणाचल में अभी कोऑपरेटिव मूवमेंट ये जो चल रहा है और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अभी बढ़ावा दे रहा है और ये चीज़ का हम लोग भरपूर फायदा उठाना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं लोंगडिंग वासियों को मैं फिर यहाँ में अनुरोध करना चाहूँगा और मैं यहाँ का विधायक को भी मैं एक बार डिस्कस करूँगा। और मैं यहाँ में आके देखा है लोंगडिंग में तो कोऑपरेटिव बैंक नहीं है और यहाँ में स्टाफ नहीं है, बहुत तकलीफ है। तो मैं अपना ये कोऑपरेटिव बैंक का एमडी को मैंने थ्रू फोन में बात किया है और उसने भी पॉजिटिवली हमको बोला और देंगे और डिस्कस करेंगे और आगे हम लोग डिस्कस करके यहाँ का डीसी से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा और डीसी का एक चेयरमैन भी है और कैसे भी करके हम लोग यहाँ हमारा ऑपरेटर और हमारा जनता यहाँ का लोंगडिंग वासियों तकलीफ नहीं होना है बोल के हम लोग स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को हमने रिक्वेस्ट किया और मेरा रिक्वेस्ट का ये जो बोला है और उसने भी एग्री करने के लिए कोशिश करेगा बोला और हम लोग उसको हमारा माननीय जो हम लोग का सहकारिता मंत्री जो ओजिंग तसिंग साहब जो कि एनर्जेटिक है और वो जानकारी है और अभी वो यूएसए दौरा में है, वो भी जो कोऑपरेटिव सेक्टर में वो ट्रेनिंग लेने गया और प्लस उसको भी मैं परस्यू करेगा और साथ में सेक्रेटरी मैडम जो हम लोग का बहुत एनर्जेटिक और जानकारी जो लर्नेड सेक्रेटरी है उसको भी मैं रिक्वेस्ट करेगा और आरसीएस साहब से भी जो लर्नेड आरसीएस जो हम लोग को इतना साथ देता है, ये ये कोऑपरेटिव मूवमेंट को साथ देने वाला और जितने भी आरसीएस का जो जॉइंट आरसीएस 2 है और उन लोग को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और इसके बाद में जल्द से जल्द हम लोग यहाँ में कोऑपरेटिव बैंक को हम लोग को यहाँ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इंस्टॉल करने के लिए कोशिश करेंगे और होना चाहिए क्योंकि जहाँ जरूरी है वहाँ होना चाहिए। तो इसलिए मैं आप दोनों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग यहाँ आके हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट को आप लोग साथ दिया, सहयोग किया और हम लोग अभी यहाँ से कौनसा जाएंगे और कौनसा से कल फिर छंगलंग जाएंगे और ये 3rd फेज हम लोग का जो पद यात्रा 27 डिस्ट्रिक्ट का तो कल हम लोग को 3rd फेज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो भी बचा हुआ है आप लोग रेडी रहिए और कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए और साथ देने के लिए जो भी अभी 2nd, 4th और 5th फेज है जो आप लोग हम लोग का सहयोग देने के लिए रेडी रहिए। जय हिंद।